और 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के सामने में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में तमाम खबरें आई हैं, जिसमें पायलट सुमित सभरवाल के फ्यूल स्विच बंद करने का दावा किया गया। इस रिपोर्ट पर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जमकर नाराजगी जताई। देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले AI-171 हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें फ्यूल स्विच के कट ऑफ मोड में जाने और दोनों पायलट्स के बीच आखिरी क्षणों में हुई बातचीत का जिक्र था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विमान हादसे के संभावित कारणों पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, जिसके बाद अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए दावा किया है कि कैप्टन ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। AAIB ने अमेरिकी अखबार को लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और जांच की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। इसके साथ ही AAIB ने जांच पूरी होने तक इंतजार करने की सलाह दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी आधिकारिक बयान जारी करते हुए अखबार की रिपोर्ट, भाषा, निष्कर्ष और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। और मुरादाबाद में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब झील में नहाने गई 2 युवतियों और एक युवक की डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक सानिया, आशिहा और शहनाज खेत में धान रोपने गए थे। काम खत्म करने के बाद तीनों पास की झील में नहाने चले गए। सबसे पहले दोनों युवतियां झील में उतरी, लेकिन अचानक गहराई में जाने से जब वो डूबने लगी, शाहजान उन्हें बचाने के लिए झील में कूद पड़ा। लेकिन अफसोस, ना तो वो युवतियों को बचा सका और ना खुद को। तीनों की झील में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को झील से बाहर निकाला। सानिया और आशिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शहजान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे से गांव में मातम पसरा है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और यूपी में धर्मांतरण का अंधा खेल खेल रहे जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर के मंसूबों से लगातार पर्दा उठ रहा है। कल ईडी ने छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड मारी थी। वहां से कई खुलासे हुए। देखिए, जिनमें से सबसे अहम है मौलाना छांगुर के राजदार शहजाद शेख के मोबाइल फोन से ईडी को मिला ये सुराग। ये यूरोपियन देश क्रोएशिया की करेंसी है, जिसकी कीमत 50,000 की है। हालांकि क्रोएशिया में इस नोट का चलन बंद हो चुका है, लेकिन इससे ये साफ होता है कि मौलाना धर्मांतरण का खेल का कितना पुराना खिलाड़ी है और उसका जाल कहां तक फैला था। इस बीच ईडी की छापेमारी के दौरान छांगुर के खिलाफ कई नए सबूत मिले हैं। ईडी ने छांगुर से संबंधित संपत्ति के डॉक्यूमेंट सीज कर लिए और अब ये सभी संपत्तियां 2 से 3 हफ्ते में अटैच कर ली जाएंगी। इन संपत्तियों में मौलाना छांगुर और उसके बेटे का घर भी शामिल है। बाबा के राजदार नवीन और नीतू की संपत्ति को भी सीज कर लिया गया है। कुल मिलाकर ईडी ने 40 करोड़ की संपत्ति सीज की है। फिलहाल यूपी और मुंबई में मौलाना के ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है।